एलिसिया तलवार को पाने के लिए पानी के अंदर तो कूद गई है, पर उसे नहीं पता कि एक खतरनाक मॉन्स्टर नीचे उसका इंतजार कर रहा है। तो अब क्वेश्चन यह उठता है कि क्या वो उस तलवार को हासिल कर पाएगी, या फिर वो मॉन्स्टर उसे ऐसा करने से पहले ही खा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तभी यहाँ एलिजा पानी के अंदर डूब रही होती है। मुझे लगा ही था कि यह आसान नहीं होने वाला, पर मुझे यह नहीं लगा था कि इसमें इतना ज्यादा दर्द हो सकता है। मेरा दिमाग धीरे धीरे सुन होता जा रहा है, और ऊपर से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। चाहे मेरा दिमाग जानता हो कि मैं मरने वाली नहीं हूँ, पर मेरी बॉडी अभी भी जिंदा होने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में है। पर मुझे यह सब कुछ सहना पड़ेगा ताकि मैं उस तलवार तक पहुंच सकूं। तब एलिसिया एक जगह पर टकरा जाती है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि शायद वह लेक के बॉटम तक पहुंच चुकी है। और तभी उसे वहां पर हीरो की तलवार चमकती हुई दिखाई देती है, जिस वजह से वह अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस तलवार को पाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि अगर वह एक बार उस तलवार को हासिल कर लेगी तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट हो जाएगी, जिससे कि वह वहां से आसानी से बाहर निकल पाएगी। तब हम देखते हैं जैसे ही एलिसिया उस तलवार तक पहुंचने लगती है, वैसे ही वहां पर रह रहा एक मॉन्स्टर अपनी आंख खोल लेता है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो इस टाइम एक मॉन्स्टर के ऊपर है, जिस वजह से वो और ज्यादा जल्दी जल्दी उस तलवार को पाने की कोशिश करने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर उस तलवार के साथ साथ एलिसिया को भी अपने मुंह में खींच लेता है। पर हम देखते हैं एलिसिया ने उस तलवार को हासिल कर लिया होता है, और उसे अपने फादर की बात याद आ जाती है। एलिसिया, चाहे तुम्हारी बाजुएं एक आदमी की बाजुओं से कमजोर हो, पर तुम उनसे बेहतर तलवार की स्ट्रेंथ को बाहर ला सकती हो, तो इसलिए तुम एक बहुत अच्छी हीरो बनोगी। तब एलिसिया उस तलवार की पावर को यूज करती है, और उस मॉन्स्टर के मुंह से आजाद होकर उस तलवार की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है। पानी ने तो इस तलवार की पावर को और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है। तो इसका मतलब वो हीरो इस एनवायरनमेंट में इसलिए हारा होगा क्योंकि ये मौन से यहाँ पर रह रहा है। ये तो इतना बड़ा है कि इसे देखकर तो किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि ये इसी दुनिया का है। सुना है कि डार्क बीस्ट 10,000 सालों से भी ज्यादा जिंदा रह सकते हैं, और वह काफी टाइम तक सोते रहते हैं, जिस वजह से उन्हें कोई नहीं देख पाता। तो इसका मतलब ये मॉन्स्टर भी यहाँ पर सो रहा था, और गलती से किसी ने माइनिंग करते हुए इसे यहाँ पर उठा दिया, जिस वजह से उसे हीरो को भी नहीं पता था कि वो आखिरकार किसके खिलाफ लड़ रहा है, और इसी वजह से वो हार गया। मैं बिना ऑक्सीजन के इसके साथ नहीं लड़ सकती, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। तब एलिसिया फिर से उस तलवार की पावर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, और ऊपर वाले मॉन्स्टर जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, वैसे ही वह उन्हें काटते हुए बाहर आ जाती है। तब वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे से बाहर आ जाता है, जिस वजह से सभी लोग उसे देखकर डरने लगते हैं, और वो मॉन्स्टर सब पर हमला कर देता है। तब एलिसिया उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काटने लगती है, पर उसे एहसास हो जाता है कि वो अकेले उस मॉन्स्टर को नहीं रोक सकती, जिस वजह से वह वहां से भागने का डिसाइड करती है। तब गुंडे एलिसिया से मदद मांगने लगते हैं, और उसे हीरो का फर्ज पूरा करने के लिए कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम इतना सब कुछ करने के बाद एक हीरो से मदद मांग सकते हो? और वैसे भी अब मैं कोई मामूली हीरो नहीं रही हूँ। मैं इस टाइम एक ऐसी चीज की स्लेव हूँ जो कि इस मॉन्स्टर से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तब एलिसिया वहां से भाग जाती है, और वो मॉन्स्टर बचे हुए गुंडों को खा जाता है। यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को पानी चाहिए, तो इसलिए ये सभी लोग बाहर नहीं आएंगे। क्लैन चाहता था कि मैं गुंडों को मार डालूं, और शायद अब ये पूरा हो चुका है। और वैसे भी जब तक यह चीज़ यहाँ पर है, तब तक कोई भी यहाँ रहने की गलती नहीं करेगा। काश मैं इस मॉन्स्टर को हरा पाती, पर इस टाइम मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। तब यहाँ क्लैन को एहसास हो जाता है कि एलिसिया ने अपना काम पूरा कर लिया है। ज़्यादा मुश्किल था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता था ना मैं किससे लड़ रही हूँ? तो आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? माफ करना, मैं यहाँ पर खुद प्रॉब्लम में फंसा हूँ। आखिरकार डार्क बीस्ट के लॉर्ड को कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? मैं इस टाइम ह्यूमन फॉर्म में हूँ, और मेरे सामने एक ऐसी टेक्निक आ गई है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, और ऊपर से तुमने भी मुझे मैजिक के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हें इसकी सजा दे सकूं। तब यहाँ क्लैन ने बेटी को हरा दिया होता है, और ब्रो को अपनी मैजिक की मदद से वहां से बचकर भाग चुका होता है।
पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्लैन ने बेटी को इतनी आसानी से हरा कैसे दिया। तभी वो अचानक से नेल के साथ टकरा जाता है, जहां पर उसे लूना भी मिल जाता है। तब एलिसिया भागकर क्लैन के पास पहुंच जाती है और वहां पर बहुत सारी रेड स्मोक भी हुई होती है, जिसके बारे में वो क्लैन से पूछने लगती है। यह स्मोक नॉर्मल एनिमल्स के ऊपर काम नहीं कर रही है और तुम पर भी इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसका मतलब यही है कि इसका असर सिर्फ डार्क बीस्ट पर होता है, और शायद यही वह कारण है जिस वजह से मैं अभी ना सूंघ पा रहा हूँ और ना ही कुछ सुन पा रहा हूँ। वैसे तो मैं ट्रांसफॉर्म होकर सब कुछ उड़ा सकता हूँ, पर फिर यह पूरी की पूरी केव टूट जाएगी, जिससे कि लूना को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस टाइम वो कहाँ पर है। लूना को मैंने नेल के साथ भेजा था, पर नेल भी जख्मी होने के कारण उसे नहीं बचा सकती। तो इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा। एलिसिया, तुम्हें इस मैजिक के बारे में पता है ना? मुझे इसके बारे में पता तो है, पर मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकती। मैजिक को यूज करने के लिए ऑर्कनाइट चाहिए, पर बहुत से लोग उसे एक मामूली पत्थर मानते हैं। पर जो आर्कनाइट को सीरियसली लेते हैं, वो उस हिडन पावर को बाहर ला सकते हैं। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम तो सच में बहुत ज्यादा यूजलेस हो। तो लगता है अब हमें खुद ही जाकर उन्हें ढूंढना पड़ेगा। रुको क्लैन, अगर लूना मर गया तो आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? मैं कुछ नहीं करूंगा। बस इतना होगा कि उसके बाद मेरा ह्यूमैनिटी में से इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मुझे पता ही था कि अगर लूना को कुछ हुआ तो यह पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा, क्योंकि सिर्फ लूना ही है जो इसे ऐसा करने से रोक रहा है। और तब वो लोग लूना और नेल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर उन्हें आगे जाकर खून मिलता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि वहां पर नेल को कोई घड़ीस कर लेकर गया है। तब हम यहाँ देखते हैं लूना को बचाने के लिए नेल ने ब्रोको को पकड़ लिया होता है, और ब्रोको चाहते हुए भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा होता और नेल को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तब हमें थोड़ा टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूना के रोने की वजह से ब्रोको का वह लैंप टूट गया होता है, जिसके जरिए वह इस रेड स्मोक को बना रहा होता है। और इससे ब्रोको को एहसास हो जाता है कि लूना के पास मैजिकल पावर है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से वो यह सोचने लगता है कि शायद लूना हिडन के रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और अब वो उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तब एलिसिया वहां पर पहुंच जाती है और ब्रोको को रोकने लगती है। तब ब्रोको उसे वहां पर देखकर हैरान हो जाता है और उससे अपने साथियों के बारे में पूछने लगता है। तब क्लैन कहता है, वह सभी लोग डार्क बीस्ट का खाना बन चुके हैं। लगता है नेल ने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की है। तब ब्रोको उन लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर वो लोग उसके करीब आएंगे तो वो लूना की उंगलियों को काट देगा। पर क्लैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो अपने ब्लड के जरिए उसकी इंजरीज को ठीक कर सकता है। पर एलिसिया उसे ऐसा करने से रोक देती है और ब्रोको को हीरो की तलवार दिखाती है। यह हाइडन का खजाना है जिसे मैंने लेक की गहराइयों से निकाला है, और तुम्हें यही चाहिए था। न तो जाओ इसे उस दीवार से निकाल लो, पर इसे निकालने के लिए तुम्हें अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा, और उस वजह से तुम्हें लूना को छोड़ना ही पड़ेगा। पर अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो चलो, अब डिसाइड करो कि तुमने क्या करना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हीरो की तलवार को मुझे इतनी आसानी से दे रही हो। इसका मतलब यही हो सकता है कि यह बच्चा सच में हडन की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, और तुम्हारी शक्ल देख के ये चीज कंफर्म हो रही है। पर इसे बचाने के लिए एक तलवार काफी नहीं है। तो इसलिए अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहती हो तो जल्दी से बताओ, आखिरकार तुम्हारे उन 13 साथियों की तलवारें कहाँ पर हैं? वो सारी तलवारें लूना माउंटेन की गहराई में हैं, और अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसे खुद हासिल करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं उसे जरूर हासिल करूंगा। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं उन्हें नहीं हासिल कर सकता, पर तुम गलत हो। देखो, मेरे पास ये इनविजिबिलिटी मैजिक है, और ऊपर से मेरे पास रॉयल ब्लड का मैजिक भी है, जिससे कि मेरा मैजिक परफेक्ट हो सकता है। तब रोको अपने और लूना के ऊपर मैजिकल पाउडर फेंक देता है और लूना को रुला देता है, जिस वजह से वो लूना के मैजिक की वजह से वहां से इनविजिबल हो जाता है और वहां से चुपचाप खिसकने लगता है। पर तभी एलिशिया उसके सामने आ जाती है और उसे बीच में से काट देती है। आखिरकार तुमने यह कैसे किया? क्या तुम मुझे देख सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। पर तुम सच में बहुत बेवकूफ हो।
हम चाहे तुम्हें देख नहीं सकते, पर कम से कम सुन तो सकते हैं ना। और ऊपर से लूना रो रहा है, जिसका तुम्हें एहसास ही नहीं था, और इसी वजह से तुम मारे गए। तब क्लैन लूना के ऊपर से मैजिकल पाउडर को हटा देता है, जिस वजह से लूना फिर से दिखने लगता है। तब एलिसिया लूना को बचाने के लिए क्लैन को फिर से नेल को जिंदा करने के लिए कहती है। मैं इस टाइम डार्क ब्लड को सिर्फ एक पर्सन पर ही यूज कर सकता हूँ, और ऊपर से इसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिसिंग हैं। वैसे तो मैं उन्हें रिप्लेस कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता हमें इसके लिए इतना सब कुछ करना चाहिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसने आखिर तक लूना को बचाने की कोशिश की है, और अगर मैं लूना की माँ होती तो मैं ऐसे ही पर्सन को अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए देती। पर फिर भी मुझे इसे बचाने के लिए डार्क ब्लड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो इसलिए जब तक मैं इसे हील करूँगा, तब तक तुम्हें मरना पड़ेगा। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ, और यह मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस करूँ। तब क्लैन एलिसिया के अंदर से डार्क ब्लड को निकाल लेता है और नेल को भी दोबारा से जिंदा कर देता है, जिससे कि नेल के सारे बॉडी फीचर्स चेंज हो जाते हैं। शुक्र है कि तुम ठीक हो गई। तो इसका मतलब तुमने मुझे बचाया है। अगर तुम्हें किसी का शुक्रिया अदा करना ही है, तो इस हीरो का करो। इसकी बॉडी सड़ चुकी है, पर यह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तब एलिसिया फिर से जिंदा हो जाती है, और उठते ही अपनी तलवार को ढूंढने लगती है। तब क्लन नेल को लूना दे देता है और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए नेल मान जाती है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। पास पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।